बेहतरी के लिए इस तरह के मुश्किल फैसले जो हैं करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ लीडरशिप है ये इस मझधार से, इस मुश्किल हालात से मुल्क को ज़रूर निकालेंगे। उस वक्त भी महंगाई थी या बहुत सस्ता था ज़माना, जो पीटीआई का ज़माना था। हम जो बात कर रहे थे कि ये इन्होंने जिस तरह के एग्रीमेंट किए हैं और किस वजह से किए। शुरू में ये कहते थे कि कशकोल नहीं उठाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, बुरी तरह फंस गए। तो फिर इन्होंने जाके इस तरह के एग्रीमेंट किए। उसी बात पे कहा था कि उस वक्त इनको इस तरह के एग्रीमेंट नहीं करने चाहिए। IMF के 23 प्रोग्राम हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें जमहूरी हुकूमतें भी हैं, डिक्टेटरशिप के ज़माने भी रहे। किसी ने इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया। इमरान खान इल्ज़ाम खान हैं, सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। अब जो भी कहा है उसके लिए उनको लीगल नोटिस भी मिल चुका है, वो बहुत जल्द इस पर माफ़ी मांगेंगे कि खान साहब ने ये बात कैसे की। और फिर दहशत गर्दों से पीपल्स पार्टी को जोड़ना, पीपल्स पार्टी जो खुद दहशत गर्दी का निशाना रही है, अभी भी शहीद हुई कि 2013-2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें भी पीपल्स पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा। बड़े भाषण देते हैं कि जी मैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई 4 साल में आपने क्या किया? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। करोड़ों नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, वो जो डॉलरों की बारिश आनी थी वो कहाँ गई? मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है जब कहा जाता है कि जी कराची में पीपल्स पार्टी ऐसे कैसे जीत गई। वहाँ पे हमें अददी लिहाज से बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी के कराची में 5 इस वक्त भी MNA हैं और बहुत से MP हैं। और फिर ये जो हुकूमत का दौर रहा है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है वहाँ पे। और वो जो जमात इस्लामी जिसके पास एक MPA की सीट है, उसकी इतनी सारी सीटें निकल आई, तो उस पर तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। इसको ज़रा सोचें, समझें। जियो पाकिस्तान के लिए।